बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने लाल चटनी बनाई थी, सुर्ख रंग की चटनी, लाल मिर्चों की चटनी बनाई थी और उस चटनी को बोतल में हमने रख दिया था ताकि उसके डिफरेंट खाने बनाए जाएं। आज उसी चटनी के अंदर मैंने टमाटर, प्याज, आलू और शिमला मिर्च की थोड़ी सी डाली है और उसी को आज मैं अपने नाश्ते के लिए सर्व करूँगा। अभी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं अपने नाश्ते को अपनी प्लेट के अंदर शिफ्ट करूँगा। इसमें टमाटर, प्याज, आलू बॉयल करके मैश किए हुए हैं और प्याज के रिंग हैं, सब चीज़ें ये पका लिए हैं और इस पे लाल चटनी डाली गई और शिमला मिर्च डाली गई, खूबसूरत तरीन डाली गई और जैतून का तेल में पकाएं तो बेहतर है। बहरहाल आपका दिल जिस पे करे आप पकाइए और पकाने के बाद इसमें हम लाल मिर्चों को सर्व करेंगे। इस नाश्ते में लाल मिर्चों को सर्व करेंगे। तो मैंने अपनी जार में से मैंने तो कल से काफ़ी इस्तेमाल कर लिया। मैंने आपको बताया था 15 दिन 1 महीने चलेगा, लेकिन ये तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। मैंने अपनी जार में से लाल मिर्चों की चटनी 1 से 2 चम्मच रख ली है। ये पकी पकाई चटनी है, आपके सामने बनाई थी और इस चटनी का मज़ा, खाने का मज़ा, जीने का मज़ा अलग ही है। तो एक तो चटनी रखेंगे। दूसरी चीज़ जो मेरे खाने में इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ और उसको अच्छा जानता हूँ वो है जैतून। और यहाँ जैतून जो मिलते हैं ज़बरदस्त मिलते हैं, और अगर फ़लस्तीन के जैतून मिल जाएं तो बात ही कुछ और होती है। बहरहाल ये मुझे नहीं पता ये जैतून फ़लस्तीन से आए या कहाँ से आए। और जैतून का तेल, ऊपर जैतून का तेल, ये दोनों चीज़ें जी, खाने का मज़ा और जीने का वाकई मज़ा आता है अगर आपके खाने दिल पसंद हो और आप उसको खूबसूरती के साथ सजाएं और खाएं। मैं अपने भुजिया पे जो आलू की है और टमाटर है, इसमें प्याज है, उस पर हरा धनिया ताज़ा, ये ताज़ा, आज मैं इंशाल्लाह हरा धनिया हरी मिर्चों की चटनी बनाऊंगा। हम लाल मिर्चों की बना चुके। ताज़ा हरा धनिया जी और ताज़ी हाथ की रोटी, ताज़ी हाथ की रोटी। बाज़ार की भी यहाँ पे जो मिलती है वो बहुत बेहतरीन होती है और उसको हम लबनानी रोटी कहते हैं। लबनानी रोटी कहते हैं, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो ख़ास तौर से लबनानी रोटी में बहुत मज़ा आता है और ले आएँ तो काफ़ी दिनों तक मैं एक दिन यानी ले आएँ तो 2-3 दिन चल जाती है, उसको संभाल के खाता हूँ। तो जनाब ये मेरा नाश्ता बन गया। माशाल्लाह तबारकल्लाह, जैतून है और स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं खाने में। और एक चीज़ आम, जो अंडे उबाल के मैंने रखे थे वो काट दिए, उनको भी हम अपनी प्लेट के अंदर सजाएंगे। अंडे हैं, बॉइल्ड एग, मैं उनको भी अपनी प्लेट के ऊपर सजाऊंगा। काली मिर्च डालूंगा, नमक डालूंगा और रोटी चपाती हाथ की घर की बनाई हुई। जब मैं लफ्ज़ हम इस्तेमाल करूं तो समझ जाएं कि मेरी मदद खाने पकाने में घर वालों ने की है। तो ये हम की रोटी है, ये हमारे हम की रोटी है। रोटियां बड़ी खूबसूरत होती हैं उनकी और मज़ेदार होती है, नरम एकदम होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये हम की रोटी के साथ ताज़ी चपाती, एक दफ़ा और खानों को मज़ा, जीने का मज़ा। आखिर में कोस्टर का कॉफ़ी या घर की चाय, ये ज़बरदस्त रोटी, ज़बरदस्त जैतून,
ज़बरदस्त लाल मिर्चों की चटनी। ज़बरदस्त चटनी मेरे पेज पे बहुत पड़ी है, आप ज़रूर बनाया करें। और इसके साथ फ्रूट वेजिटेबल जो भी मिल जाए, स्ट्रॉबेरीज वगैरह। ये कोस्टा की कॉफ़ी, यहाँ हर कॉफ़ी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाम में जब भी निकलता हूँ तो कॉफ़ी ले लेता हूँ और उसको संभाल के मैं रख लेता हूँ फ्रिज में, और जब दिल करता है तो उसको इस्तेमाल करता हूँ। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब बनता है कीजिए। ये जो हमने भुजिया बनाई है आलू की, वो बहुत सिंपल है। पहले तेल गरम करे, फिर प्याज थोड़ी सी पकाई, प्याज पकाने के बाद टमाटर काटे, उनको पका लिए, और उसके बाद आलू जो थे उबले हुए थे, उन उबले हुए आलू को मैश करके डाल दिया। अंदर लाल चटनी हमारी वाली, ये वाली लाल चटनी हमने डाली, और ये मज़ेदार जितनी मिर्चें चाहें आप खाएं। और अगर फीका ही खाना है तो टमाटर और आलू की भुजिया पे कम चटनी डालें, और तेज़ खाना है तो ज़्यादा चटनी डालें। और घर की चपाती, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को रिस्क के हलाल के साथ टेस्टी रिस्क अता फरमाए, जीने का मज़ा और खाने का मज़ा। और तीसरी सी बात है इबादत का मज़ा। इबादत का मज़ा नबियों की ज़मीन पे बेइंतहा आता है। मक्का मदीने की तैयारी है, इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे। दुआओं में आपको शामिल रखेंगे, आप हमें दुआओं में शामिल रखें। और प्लीज़ प्लीज़ दुआ करा करें सेहत के लिए और बचत के लिए, और यानी गुनाहों से और बीमारियों से अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, और हम पे ख़ास रहम व करम अपना जारी रखे। इन अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप ज़रूर बनाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें।